Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas and Psyche Seeker, and I hope you have joined both the communities and you have joined both the channels. So दोनों को आपने सब्सक्राइब किया है and I appreciate your support. So we have discussing about correlation analysis. Correlation analysis का lecture number 34 है ये. Further हम इसको देखेंगे correlation analysis क्या है, Pearson correlation क्या होता है. Pearson correlation आपका most common correlation है जिसे हम Pearson product moment correlation भी कहते हैं. So ये क्या मेजर करता है, आपकी स्ट्रेट लाइन जो रिलेशनशिप होता है कोरिलेशन में, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रेट लाइन का होता है, वो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यानी कि डिग्री क्या है उसकी और उसकी डायरेक्शन क्या है. सो पियर्सन कोरिलेशन मेजर द डायरेक्शन एंड द डिग्री ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप, यानी उसका जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी डिग्री क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव कोरिलेशन है. सो ये हम सब कुछ पियर्सन कोरिलेशन में चेक करते हैं. इसको हम आर से डिनोट करते हैं. आर का फॉर्मूला क्या है, आर का फॉर्मूला है कि हमने वेरिएबिलिटी देखनी है एक्स एंड वाई की, यानी एक्स एंड वाई जो वेरी कर रहे हैं टुगेदर, इकट्ठे वेरी कर रहे हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं इकट्ठे चेंज हो रही हैं. और जो इसको डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कि डिग्री टू विच एक्स एंड वाई वेरी सेपरेटली, उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेपरेट जो हैं वो वेरी कर रही हैं, वो एक साथ वेरी नहीं कर रही, यानी एक्सेस के हमने अलग अलग से वेरिएशन देखनी है. उनका जो डिस्टेंस है जो मीन से वो फाइंड आउट करना है हमने, उनका जो वेरिएबिलिटी है जो वेरिएंस है वो फाइंड आउट करना है, एक्स का भी और वाई का भी सेपरेटली फाइंड आउट करना है. देन हम इसको फार्मूला में वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे और इसमें मैग्नीट्यूड बताए हैं आपको, माइनस और +1 का मैग्नीट्यूड होता है, यानी एक स्केल होता है कोरिलेशन का जिसमें +1 से -1 से +1 तक की वैल्यूज़ होती हैं और इनके दरमियान में जो वैल्यू आती है 0.88 वैल्यू है. तो इट मीन्स कि हमारी कोरिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और जितनी ज़्यादा वो ज़ीरो के करीब होती है इट मीन्स कि कोरिलेशन वीक है और रिलेशनशिप जो है वो वीक है. और अगर ज़ीरो कोरिलेशन है इट मीन्स कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता. और ये आप एक बार इसको रीड कर लें. यहाँ पर जो एक टेबल दिया गया है इसमें उन्होंने फार्मूला को कंप्यूट किया है और यहाँ पर 2 वेज बताए हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है हमारी, उसकी जो प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी एसपी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं या 2 वेज हैं हमारे पास, जिसमें हम एक स्कोर पहले लेते हैं एक्स एंड वाई का, देन उसकी डेविएशंस लेते हैं. डेविएशंस में आपको पता है कि डेविएशन क्या होती है, आपका जो मीन के साथ जो स्कोर है वो मीन से कितना दूर है, यानी उसका डिस्टेंस कितना है उसको फाइंड आउट करना होता है, जिसे हम x माइनस एम कहते हैं. एक्स एंड वाई माइनस एम से हम y का जो डिफरेंस है यानी डेविएशन है उसको फाइंड आउट करते हैं. और उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद हमने प्रोडक्ट लेना है उन दोनों का. सो प्रोडक्ट लेने के बाद उसको हमने सिग्मा जो है वो यानी टोटल वैल्यूज़ काउंट कर लेनी है, उसको ऐड कर लेना है, कंबाइन कर लेना है. तो हमारे पास एसपी जो है वो यानी डेविएशन प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा. और ये हमारा फॉर्मूला है. सेकेंड फार्मूला है एक्स वाई एंड एक्स वाई, उसको हमने प्रोडक्ट जो है उसका लेना है. देन हम उसको सिग्मा यानी सिग्मा एक्स वाई करेंगे तो हम प्रोडक्ट जो है उसका उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, उसको सम कर लेंगे, उसको टोटल कर लेंगे. सो एस पी जो है वो इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये दूसरा अनदर वे है एस पी फाइंड आउट करने का, जिसमें हम सिग्मा एक्स वाई करते हैं माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ओवर एन. सो यहाँ पर उन्होंने वैल्यूज़ इनपुट की हैं, जस्ट जो उन्होंने फार्मूला जो ऊपर मेंशन किया है टेबल उसमें आप उसकी कैलकुलेशन करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं. सिग्मा एक्स वाई फाइंड आउट किए हैं हमने, सिग्मा एक्स की अलग से वैल्यू नहीं है, सिग्मा वाई की अलग से, और फिर टोटल जो है वो सैम्पल साइज़ कितना था. एंड देन कैलकुलेशन करके हमारा एस पी जो है वो सिमिलर ही है, 6 आया है. पहले वाले में भी सिमिलर था और अब ये 2 वेज हैं इसके, यहाँ फिर आप इस फार्मूला से कर लें एसपी या फिर आप उस फार्मूला से एसपी फाइंड आउट कर लें. सो नेक्स्ट है कि पियर्सन कोरिलेशन जो है वो उसमें रेशो होती है, जिससे हम कंपेयर करते हैं कि एक्स एंड वाई की कोवेरिएबिलिटी कितनी है. और नॉमिनेटर में होता है ये, डिनोमिनेटर में एक्स एंड वाई को हम सेपरेटली उसकी वेरिएबिलिटी चेक करते हैं. और इसमें हम कोवेरिएबिलिटी जो है एक्स एंड वाई की यानी कि इकट्ठे वेरी कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट हमने लेना है, दैट इज़ एसपी. एसपी तो हमारा सॉल्व हो गया. अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं, जो एक्सेस यानी कि जो आपकी वेरिएंस है, एक्स का अलग से निकालना है, वाई का अलग से लेना है. तो जो वेरिएबिलिटी है एक्स की और वाई की वेरिएबिलिटी है उसको हम एस एस से करते हैं डिनोट. एस एस मीन्स सम ऑफ स्टैंडर्ड्स, सम ऑफ डेविएशंस है, सॉरी सम ऑफ स्केयर्स हैं. तो सम ऑफ स्केयर्स मीन जो आप वेरिएंस वो फाइंड आउट करते हैं उसमें आपको ये वैल्यू चाहिए होती है, सम ऑफ स्केयर चाहिए होता है. तो आप एक्स का अलग से करते हैं, वाई का अलग से करते हैं, ताकि आप वेरिएबिलिटी जो है उनकी चेक कर सकें कि कितना ज़्यादा वो वेरी करते हैं और कितना उनमें डिफरेंस है, मीन से कितना ज़्यादा डिफरेंस है उनका,
ये फार्मूला है हमारा पियर्सन कोरिलेशन का, जो मोस्ट कॉमन कोरिलेशन हम चेक करने के लिए ये वाला एक जो है वो यूज़ करते हैं मेथड पियर्सन कोरिलेशन का। और इसका फार्मूला आपने इस तरह देख लेना है, इसको याद करना है। एसपी की अगर हम वैल्यूज़ इनपुट करते हैं यहाँ पर, और फिर नीचे जो वैल्यूज़ हैं एसएस की अलग से, एसएस एक्स का जो है वो अलग से फाइंड आउट करते हैं और वाई का अलग से फाइंड आउट करते हैं, देन वैल्यूज़ यहाँ पे इनपुट करके हम इसको आर जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और आर हमारा जो है वो कोफिशिएंट है ऑफ कोरिलेशन है, और इसको हम अपनी जो स्केल होता है हमारा मैग्नीट्यूड है उसमें इन वैल्यूज़ को देखते हैं कि कोरिलेशन की क्या वैल्यू आई है, 0.7 है, 0.6 है, 0.4 है, या 0 है, या फिर 0.9 है, या 1 है। तो वो देखते हैं कि कोरिलेशन कितना है, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उस वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसका जो रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सो आई होप आई मेड इट क्लियर, एंड थैंक यू सो मच। शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एंड शेयर योर नॉलेज विद अदर स्टूडेंट्स। और जो भी आपको आता है अपना नॉलेज शेयर किया करें सबके साथ। आपके नॉलेज शेयर करने से वो नॉलेज इंक्रीज़ होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाते हैं। सो दैट्स वाई आई हैव मेड दिस चैनल, बिकॉज स्टूडेंट्स जो है बहुत सी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, और जो ऑनलाइन सिस्टम है स्पेशली ये जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं स्टूडेंट्स को इसकी वजह से। सो कॉन्सेप्ट्स अपने बेसिकली क्लियर करना हमारा मोटो होना चाहिए, और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है, उसको हमने खुद ही मैनेज करना है, खुद ही इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। अदरवाइज़ इसी तरह चलता रहेगा तो हमारी जो सक्सेस है वो हमें नहीं मिलेगी, और हम उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे हम जो भी करेंगे। तो डिग्री मैटर नहीं करती, आपका नॉलेज मैटर करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, आपके कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं। सो आई होप आई मेड इट क्लियर कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और आप इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। सो दैट्स वाई आई हैव मेड 2 चैनल्स, एंड आई नो दैट कि आपने दोनों को ज्वाइन कर लिया होगा, बिकॉज आई नो कि यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि आपको नॉलेज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको लर्निंग आपकी बेटर हो रही है, और ईजीएस्ट वे में आप लर्न कर रहे हैं उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट्स आपके मज़ीद क्लियर हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर अप्रिसिएशन, फॉर योर एक्नॉलेजमेंट, एंड अल्लाह हाफिज़।